29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पूरा देश दहल जाता है। आज आपको सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी डिटेल स्टोरी सुनाएंगे। और ये जो स्टोरी है, ये हम नहीं सुना रहे, ये स्टोरी सुना रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के दोस्त, जो उस दिन उनके साथ कार में मौजूद थे। जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उस दिन जो दोस्त उनके साथ कार में मौजूद थे, उन्होंने जो कुछ भी बताया है वो डिटेल में बताया है। मैं आपको दावा कर सकता हूं कि इस तरह की डिटेल जो स्टोरी है वो YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। दरअसल इंडिया टुडे जो मशहूर मीडिया हाउस है भारत का, उनकी टीम से कुछ लोग सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके गांव में जाते हैं। और जब गांव में जाते हैं तो सिद्धू के बारे में पूछताछ करते हैं, सिद्धू के घर का पता पूछते हैं। सिद्धू की हवेली का पता गांव वाले बता देते हैं, क्योंकि सिद्धू का जो घर है वो उस गांव में हवेली के नाम से मशहूर है। पत्रकारों की टीम वहां पर पहुंचती है तो उन्हें टहलते हुए एक शख्स दिखाई देते हैं उस हवेली में, जिनका नाम होता है सुखपाल सिंह। सुखपाल सिंह के पास पत्रकारों की टीम जाती है और नॉर्मल बातचीत शुरू होती है सुखपाल सिंह और पत्रकारों की। पत्रकार लोग पूछते हैं कि आप सिद्धू मूसेवाला को जानते हो जी? तो वो बोलते हैं कि कैसी बात कर रहे हो, मैं उनके घर में खड़ा हूं और उनको नहीं जानता। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन लगते हैं सिद्धू मूसेवाला के? तो उन्होंने बोला कि भैया घर का ही सदस्य हूं और अभी सिद्धू मूसेवाला के जो माता पिता है उनकी सेवा करता हूं। पत्रकारों की आदत जो है सवाल पूछने की रहती है, तो जाहिर सी बात है अगला सवाल पत्रकार लोग फेंक देते हैं कि जी उस दिन क्या हुआ था, सिद्धू मूसेवाला थार से क्यों गए थे, क्या लेने गए थे, और बुलेट प्रूफ गाड़ी को वो यहीं पर छोड़कर क्यों चले गए थे। तो फिर सुखपाल सिंह उनसे बोलते हैं कि जब सिद्धू थार में बैठ रहा था तब मैं इसी जगह पर इसी आंगन में खड़ा था और मैंने उससे पूछा था कि बिना सिक्योरिटी के किधर, इशारों इशारों में। तो सिद्धू मूसेवाला ने भी इशारों इशारों में बोल दिया था कि गोलगप्पे खाने। सिद्धू को गोलगप्पे खाने का और फास्ट फूड खाने का जो है बहुत शौक था। तो फिर सुखपाल सिंह सिद्धू से पूछते हैं कि सिक्योरिटी किधर है, गार्ड वगैरह किधर है, बिना सिक्योरिटी के बाहर जा रहे हो। तो फिर सिद्धू मूसेवाला उनके हाथ में गन ले आते हैं कि मेरे पास हथियार है, मेरे पास सिक्योरिटी है। इतना कहकर के थार में सिद्धू बैठते हैं और हवेली से बाहर निकल जाते हैं। हवेली से बाहर वो गुरप्रीत सिंह और उनके एक और दोस्त को थार में बैठाते हैं और उसके बाद में जब थार में वो बैठाते हैं तो फिर तीनों जो है जा रहे होते हैं। सिद्धू मूसेवाला को गोलगप्पे खाना था, सिद्धू मूसेवाला गोलगप्पे खाने के इरादे से ही उस दिन घर से बाहर निकले थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी राइड होती है। अब गुरप्रीत सिंह से जब सवाल पूछे गए जो उनके साथ उस थार में मौजूद थे, तो गुरप्रीत सिंह ने जो जो कहानी बताई है, जो डिटेल बताई है, वो सुनने लायक है। गुरप्रीत सिंह से पूछा कि आप जब सिद्धू के साथ थार में थे तो फिर जो है आपको बंदूक वगैरह चलाना तो आती होगी। तो गुरप्रीत सिंह बोलते हैं कि नहीं जी, बंदूक हमें चलाना नहीं आती, दोनों दोस्तों को बंदूक चलाना नहीं आती थी और हथियार से उनका कोई लेना देना नहीं था। सिद्धू मूसेवाला ने बोला था कि भाई गांव के बाहर चलो घूम के आते हैं और उसके बाद में पानी पूरी वगैरह खा के आएंगे। तो हम थार में बैठ गए थे। अब थार में जब ये लोग जा रहे थे तो एक गाड़ी इनका पीछा कर रही थी। गुरप्रीत सिंह बताते हैं कि एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी। तो मैंने सिद्धू से कहा कि यार ये गाड़ी हमारा पीछा क्यों कर रही है। इतने में गाड़ी ओवरटेक करके और जो है अपना रूट बदल लेती है। तो सिद्धू मुस्कुराते हुए बोलता है अरे यार कोई फैन फून होगा तो सेल्फी या फोटो खिंचवाने के लिए आया होगा, अब उसने रूट बदल लिया है तो कोई बात नहीं।
उसके बाद दोनों के, सिद्धू मूसेवाला और उनके दोस्त गुरप्रीत के बीच में बात होती है। सिद्धू मूसेवाला बोलते हैं यार मौसी के घर भी चलेंगे, पास में तो ये। तो फिर गुरप्रीत सिंह बोलते हैं नहीं यार, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं है और ना गनमैन है हमारे साथ, तो बिना सिक्योरिटी के तो मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन सिद्धू मूसेवाला थोड़े जिद्दी स्वभाव के थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, चलेंगे मौसी के घर, थोड़ी देर जाके आ जाएंगे, क्या है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ी देर लगेगी, मौसी से मिलके भी आ जाएंगे। गुरप्रीत सिंह बोल देते हैं चल ठीक है, तू बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने में वो गाड़ी फिर से पीछे आती है सिद्धू मूसेवाला की कार के। तब सिद्धू को लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये गाड़ी हमारा पीछा तो कर रही है। उसके बाद में गुरप्रीत सिंह बोलते हैं यार कुछ तो है इस गाड़ी में, कुछ संदिग्ध है जो हमें डरा रहा है। इतने में वो गाड़ी फिर से हमारी थार को ओवरटेक करती है और थार के जस्ट सामने वो गाड़ी आकर के जो है खड़ी हो जाती है। सिद्धू मूसेवाला की नज़र उस गाड़ी पर पड़ती है और सिद्धू मूसेवाला देखते हैं कि उसमें बंदूक लेकर के दो शख्स जो है खड़े हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला इससे पहले कुछ समझ पाते, अपने पास रखी बंदूक से वो फायरिंग करते हैं। पहली फायरिंग जो है उस दिन सिद्धू मूसेवाला की तरफ से हुई थी। सिद्धू मूसेवाला फायरिंग करते हैं बकायदा, और उसके बाद में सामने वाले फायरिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास AK-47 थी। धड़ 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 लगभग 1 से 1.5 मिनट तक लगातार वो लोग फायरिंग करते हैं। सिद्धू मूसेवाला अपने आप को बचाने के लिए उस दिन 8 गोलियां उनके बंदूक से चलाते हैं, 7 गोलियां, माफ कीजिएगा, 7 गोलियां अपने बंदूक से चलाते हैं। लेकिन चूंकि लगातार फायरिंग AK-47 से हो रही थी और लगातार सिद्धू मूसेवाला को गोलियां लग रही थी, तो जाहिर सी बात है सिद्धू मूसेवाला जो है उस हादसे में बच नहीं पाते हैं। और 24 निशान जो है सिद्धू मूसेवाला के शरीर से AK-47 की गोलियों के मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से हत्यारों ने सिद्धू मूसेवाला को भून डाला था। गुरप्रीत से फिर एक सवाल पूछा जाता है कि जब सिद्धू मूसेवाला पर इतनी बुरी तरीके से फायरिंग हुई तो फिर आप दोनों कैसे बच गए? और ये सवाल गुरप्रीत सिंह से मीडिया वाले ही नहीं, दुनिया वाले भी पूछते हैं। गुरप्रीत सिंह बोलते हैं कि ऊपर वाला जो लिखता है जी, वो उसको टाला नहीं जा सकता। और ये सवाल सही बात है कि सब लोग पूछते हैं कि आप कैसे बच गए, कहीं आपका हाथ तो नहीं है सिद्धू को मरवाने में। लेकिन हमें खुशी इस बात की है जी कि सिद्धू के परिवार वालों ने हम पर कभी शक नहीं किया और सिद्धू के परिवार वालों ने हमसे कभी नहीं पूछा कि आप कैसे बच गए। दुनिया वालों से हमें क्या मतलब है। सही बात भी है। गुरप्रीत सिंह ये कहानी सुनाते सुनाते भावुक होते हैं, और क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सोचिए कि AK-47 से किसी गाड़ी पर फायरिंग होती है और उसमें ये जो दोनों दोस्त हैं, उनके पक्के दोस्त सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है उन्हीं की आंखों के सामने, और ये दोनों घायल हो जाते हैं। तो फिर कितनी दर्दनाक कहानी इनके सामने घटी होगी। जाहिर सी बात है सुखपाल सिंह भी भावुक हुए, गुरप्रीत सिंह भी भावुक हुए इस मामले में। और सिद्धू मूसेवाला का नाम जो है मूसेवाला इसलिए क्योंकि मूसा गांव में सिद्धू रहते थे, इस वजह से सिद्धू मूसेवाला उनका नाम रखा। बाकी सरल शब्दों में हम कहानी सुनाते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिन जिन लोगों ने यहाँ तक कहानी सुनी होगी उन लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी, और उस दिन की डिटेल घटना की कहानी हमने आपको सुनाई है। बहरहाल उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारा नया चैनल है। और हम इसी तरह की सरल शब्दों में क्राइम की कहानी सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।